हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सिलेबस को देखने वाले, साथ ही एग्जाम पैटर्न, इसके साथ यह भी देखेंगे कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाता है, पासिंग मार्क्स क्या है, इन सारी चीज़ों को देखने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी पर रिलेटेड वीडियोस मिलता रहे। ठीक है, आप लोगों को टोटल यूजी सेमेस्टर 2 में 6 पेपर पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप किसी भी ऑनर्स से हो। एक मेजर पेपर होगा, दूसरा आईआरसी पेपर होगा, तीसरा आपका वोकेशनल कोर्सेज पेपर होगा, और 3 आप लोग का कॉमन कोर्सेज यहाँ भी पढ़ना है यूजी सेमेस्टर 2 में भी। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आप लोग इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग का तीनों कॉमन कोर्सेज पेपर बदल चुका है। आप लोग यूजी सेमेस्टर 1 में कॉमन कोर्सेज 1 में आप लोग पढ़ेंगे MIL हिंदी, बट आप लोग को वहाँ पे पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को पढ़ना है यूजी सेमेस्टर 2 में कॉमन कोर्सेज। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया पिछले वीडियो में, आप लोग जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम सिलेबस को देखने वाले पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ऑनर्स पेपर है और यूजी सेमेस्टर 2, और यूजी सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 आप लोग का होगा, और मेजर पेपर 2 में आप लोग को अपना कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सिलेबस को एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट 1 से। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए सबसे पहले, तो आप लोगों का जो एक्सटर्नल यानी कि जो फाइनल एग्जाम होगा 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 25 नंबर आपके कॉलेज के स्तर पर जो इंटरनल एग्जाम होता है, तो इस प्रकार मिलाकर टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो चलिए थोड़ा एग्जाम पैटर्न को भी देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए, ठीक है, तो आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम 75 नंबर का होगा, फुल मार्क्स। ठीक है, एक्सटर्नल यानी फाइनल एग्जाम, और 75 में से आप लोग को पासिंग मार्क्स के लिए 30 नंबर लाना है, यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। आप लोग का क्वेश्चन ग्रुप ए और ग्रुप बी में दो टाइप में बता रहेगा, दो सेक्शन में। ग्रुप ए में आप लोग को यहाँ पे 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर वाला 7 प्रश्न। दूसरा यहाँ पे आप लोग को बी नंबर में शॉर्ट टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग सेमेस्टर 1 में भी देखे होंगे, और वहाँ पे आप लोग को 2 शॉर्ट टाइप प्रश्न आता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है, तो 2 प्रश्न 8 और 7 15 नंबर यहाँ से क्लियर होता है ग्रुप ए से। अब बाकी बचा आपका 60 नंबर। तो ग्रुप बी में लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रुप बी में, और आपको टोटल 2 नंबर से 8 नंबर तक जो है प्रश्न देखने को मिलेगा, और 2 में से 8 में से आपको यहाँ 2 नंबर से 8 नंबर तक यहाँ से आपको मात्र 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है लॉन्ग टाइप के प्रश्न में, और प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होता है। तो 15 × 4 = 60 मार्क्स का लॉन्ग टाइप का प्रश्न, और शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव मिलाकर 15, तो 60 और प्लस 15 हो गया 75 नंबर का आप लोग का एक्सटर्नल यानी कि फाइनल एग्जाम होता है। और 75 में से पासिंग मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है, तो 30 नंबर यानी कि 75 में से आपको 30 नंबर लाना है, और एग्जाम 3 घंटे का होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं हम सिलेबस की ओर। ठीक है, आप लोग एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ गए, तो चलिए अब जाते हैं सिलेबस की ओर क्या है उसमें। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का सिलेबस। ठीक है, मेजर पेपर 2 पढ़ना है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यूनिट 1। अब यूनिट टोटल आप लोग को 8 पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक, जिनमें से पहला यूनिट 1 कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है, तुलनात्मक राजनीति पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य क्षेत्र को लिखें। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति, यहाँ से पढ़ना आपको मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, डिफरेंस बिटवीन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड कॉम्परेटिव गवर्नमेंट, मतलब तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझना है, इसके स्वभाव हो गया, इसकी क्या प्रकृति होती है। ठीक है, नेचर हो गया, स्कोप इसका जो क्षेत्र होता है, और डिफरेंस बिटवीन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड कॉम्परेटिव गवर्नमेंट, यानी कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच अंतर को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, ये रहा आप लोग का यूनिट 1। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 में आप लोग अपना साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये हुआ कि संविधान की मुख्य विशेषताएं। अब कौन सा संविधान पढ़ना है, तो ब्रिटेन का पढ़ना है, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंच का है, स्विट्जरलैंड का और चाइना का। तो आप लोग को यहाँ पे
टोटल 5 देशों का संविधान की विशेषताओं को पढ़ना है और अक्सर यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अब कौन सा इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के समय बता दिया जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को क्या पढ़ना है इस चीज़ को अभी वर्तमान में समझिए, क्योंकि आप लोग को सिलेबस पूरा पढ़ना है, क्योंकि और एग्जाम जो आप लोग का मात्र 3 मंथ के अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है। और यूनिट 3 नेक्स्ट यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आप लोग अपना अप्रोचेज ऑफ द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है, सिस्टम थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। मतलब ये हुआ कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, प्रणाली सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बहुत से तुलनात्मक राजनीति के बारे में बहुत से राजनीतिज्ञों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। इन सब दृष्टिकोण से आप लोगों को पढ़ना है, अलग अलग दृष्टिकोण से, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 से आप लोगों को पढ़ना फेडरल एंड यूनाइटेड सिस्टम, ठीक है। मतलब ये हुआ कि संघीय और एकात्मक प्रणाली, ठीक है। अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स, ठीक है, यानी कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक यूनिट नंबर 5 में आप लोग को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव, मतलब संवैधानिक संरचना कार्यकारी के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 6 कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर लेजिस्लेचर, मतलब ये हुआ कि संवैधानिक संरचना विधानमंडल के सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगला यूनिट नंबर 7 में आप लोगों को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जुडिशरी, मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। संवैधानिक संरचना में न्यायपालिका के कार्य शक्तियों का वर्णन करें, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यूनिट नंबर 8 प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, यानी कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, जो भी संविधान में संशोधन किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ना है यूनिट नंबर 8 में। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल आप लोग को यूनिट 1 से 8 तक पढ़ना है। ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट और प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोग कौन सा बुक ले सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है सजेस्ट बुक्स फॉर रीडिंग। तो इसके तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीति संस्थाएं CB गेना का है, ठीक है। विश्व के प्रमुख संविधान के बारे में डॉक्टर हरिमोहन जैन के बारे में दे रखा है। तुलनात्मक राजनीति एवं शासन डॉक्टर BL फड़िया के बारे, इन सब चीज़ों के बुक के बारे में यहाँ पे दे रखा है। ये सब चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं, बुक के बारे में दे रखा है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।